वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपति नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी को सकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज के दिन पर ये एक पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, परंतु उन्हें एक ही दुख था कि उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। तो एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर पे गई। तो उस दिन सकट चौथ का दिन था। वहाँ पड़ोसन जो थी वो सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। तो साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, बहन तुम ये क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि अरे आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत में क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाएगा तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वे बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद अब उसके लड़का भी हो गया। तो वे बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा ना, तो 5.25 सेर का तिलकुट तो पक्का से चढ़ा दूंगी। कुछ वर्षों बाद अब उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। अब सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वे अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, अरे ओ मेरी अर्ध ब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद में धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम तो सूखती जा रही हो, पता नहीं ऐसा क्यों है। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि भाई जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि अरे ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं दिया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान फिर प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत आरंभ करना शुरू कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही सभी पर कृपा करना। और इस कथा को जिसने भी कहा है और जिन्होंने भी आज के दिन इस कथा को सुना है, उन सभी का भला करना, उनकी सब इच्छाएं पूरी करना। तो बोलिए सकट चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय।